Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Lift Up Classes. Guys, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन पढ़ा था और हमने उसमें नाउन की डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कलेक्टिव नाउन से स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन बेसिकली होती क्या है? कलेक्शन क्या होता है? समूह। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है ना कि हम कहते हैं हमारे पास तो कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस है, यानी कि हमारे पास बहुत सारी ड्रेसेस है। तो सेम थिंग आप अप्लाई करिए कलेक्टिव नाउन के लिए। कलेक्टिव नाउन को इन हिंदी समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब इसकी अगर आप डेफिनेशन देखने लगे तो क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, दैट इज द कलेक्टिव नाउन। ओके, अब हमने इसमें क्या देखना है कि फर्स्ट हम इसको थोड़ा पॉइंट्स में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन को विद एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। लाइक फर्स्ट है हमारा वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो किसको इंडिकेट करेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल को। तो उसके लिए आप एक इजी सा एग्जांपल है आप लोगों के लिए। आप लोग क्लास में पढ़ते हो ना। अब क्लास क्या होती है? क्लास एक कलेक्टिव नाउन का ही एग्जाम्पल है, बिकॉज वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं बट क्लास आपकी एक होती है। ठीक है, तो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। आपको एक बात और अच्छे से ध्यान रखनी है कि कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगुलर नाउन। आप ये नहीं है कि कलेक्टिव नाउन है भाई उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो दैट इज अ प्लूरल नाउन। नो, बेशक स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं बट क्लास हमारी एक है, तो दिस इज अ सिंगुलर नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को आप किसमें काउंट करेंगे? सिंगुलर नाउन के अंदर काउंट करेंगे। अभी हमने बात की कलेक्शन ऑफ पीपल की। अब हम बात जैसे हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, अ फैमिली, अ कंपनी, अ ट्रुप ऑफ सोल्जर्स। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। जैसे हमने कहा ट्रुप ऑफ सोल्जर्स, व्हाट इज दिस? सिपाहियों की एक टुकड़ी। जब आपने देखा होगा सोल्जर्स जाते हैं तो वो अपनी ट्रुप के साथ जाते हैं, यानी कि कभी भी कोई एक अकेला सोल्जर नहीं जाता लड़ने के लिए, ट्रुप जाता है पूरा। तो वो क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टुकड़ी बोलते हैं, कि सिपाहियों की टुकड़ी। तो ये सारे हमारे क्या हो गए हैं? आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपका पक्षियों का समूह है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आकाश में जब पक्षी उड़ते हैं तो एक ग्रुप में ही उड़ते हैं ना। बहुत सारे पैरेट्स, वो पीजन्स जा रहे होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स जा रहे होते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि गांवों में जो कैटल्स होते हैं, जब वो चरने के लिए जाते हैं, घास वगैरह अपना खाना पूर्ति करने के लिए वो जब जाते हैं तो वो भी एक ग्रुप में ही जाते हैं। तो हम उनके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? लाइक जैसे हमने अभी अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी कि जो पशु जा रहे होते हैं ग्रुप में, तो पशुओं के ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो? अ हर्ड ऑफ कैटल। बात तो हम ग्रुप की ही कर रहे हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो अ सिंगुलर वन। ओके, नाउ अब हमने बात की ग्रुप ऑफ थिंग्स की, यानी कि चीजों का समूह। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है। जैसे हमने कहा बंच ऑफ कीज, हमारे घर की ना बहुत सारी चाबियां होती हैं। ठीक है, कीज होती हैं बहुत सारी, तो हम उनको एक ही बंच के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा बंच तो एक है लेकिन कीज तो उसके अंदर बहुत सारी है। तो गाइज इस तरीके से हम कलेक्टिव नाउन को समझेंगे। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैंने क्या बताया है कलेक्टिव नाउन के अंदर। बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, एनीथिंग दैट इज इन अ ग्रुप। जो भी कोई चीज एक समूह में होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हम बात किसकी करते हैं? फोर्थ नाउन पार्ट की, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इन हिंदी आप इसको ध्यान रखिए, भाववाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले तो हम ये भाव और गुण की बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं? भाव मतलब क्या होते हैं? हमारे एक्सप्रेशंस। गुण क्या होते हैं? हमारी क्वालिटीज। ओके, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना आपके भावों को कहीं कहीं ना आप सामने वाले को ना अपने एक्सप्रेशन से ही इंप्रेस कर देते हैं, कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, और आपका इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर पड़ जाता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि आपके हाव भाव दिख रहे होते हैं। आप बोले नहीं हो मुंह से, बट आपके एक्सप्रेशंस हैं आपके फेस पर जो आपकी क्वालिटी को बता रहे हैं। तो भाई एक्सप्रेशंस भी हैं, क्वालिटी भी है, और आपको ये वर्ड्स डिफाइन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको क्या नहीं कर पा रहा है?
टच नहीं कर पा रहा है आपके एक्सप्रेशंस को, ठीक है, कोई उनको स्मेल नहीं कर पा रहा है, मीन्स कि हम ये क्या होते हैं, हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उसके लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, ये नॉन फिजिकल थिंग्स होती हैं, यानी कि इनको आप फिजिकली नहीं देख सकते, ना आप इनको फिजिकली टच कर सकते हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी गुण या भाववाचक संज्ञा हो गई है। डेफिनेशन इज हियर कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, आइडिया एंड स्टेट। ओके, कुछ भी आपकी क्वालिटी है, स्टेट है, आइडिया है, इन सबको जो वर्ड्स शो करेंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, ठीक है। हम यहाँ देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कांट सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। गाइस, हम लोगों के पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आप इसको ना बहुत इजीली समझ सकते हो, देखिए बहुत बार हमें ना नाउन्स के अंदर कंफ्यूजन होता है कि विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस हियर। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पर 5 ऑर्गन्स को ध्यान रखिए कि हमारी जो आईज है सी का काम करती है, स्किन टच करने का काम करती है, टंग टेस्ट का काम करती है, ईयर हियर का काम करते हैं एंड नोज हमारी स्मेल का काम करती है। अब आप याद रखिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, उनके ऊपर इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से कुछ भी अप्लाई नहीं होता। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, लव, ठीक है, ये लव ना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए कि इस लव को कौन तो देख सकता है, कौन टच कर सकता है, कौन टेस्ट कर सकता है, कौन हियर कर सकता है और कौन स्मेल कर सकता है। अब आप कह दोगे कि जी हम तो मैम देख सकते हैं, हमें उसकी आंखों में प्यार नजर आता है। नहीं नहीं, वो आप देख नहीं रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो, ठीक है। लव को आप देख नहीं पा रहे हो, उसके लिए आप फील कर रहे हो, तो फीलिंग्स भी तो हमारा किसका पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको सी वाली कंडीशन में अप्लाई नहीं करेंगे, इसको आप फीलिंग वाली कंडीशन पर अप्लाई करेंगे। तो गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर हमारा इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक भी सेंस ऑर्गन अप्लाई नहीं होता, और जहां इनमें से कुछ अप्लाई ना होना वो क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई हैव सम एग्जांपल्स हियर। अवी इज फुल ऑफ जॉय टुडे, मतलब आज अभी ना खुशी से भरा हुआ है, लेकिन क्या अब आप उसकी खुशी को टच, टेस्ट कुछ भी कर सकते हो, नो, यू आर जस्ट फीलिंग अबाउट हिम। आप उसको देख करके फील करो कि बच्चा कितना खुश है, अभी कितना खुश है। नेक्स्ट, आई हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, मैंने कहा भाई मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस है, बहुत धैर्य है, लेकिन क्या मैं मेरे पेशेंस को आप कुछ टच वगैरह कर पा रहे हैं, नहीं, मेरे अंदर पेशेंस है, ये भी आप फील कर पा रहे हैं मुझे देखकर कि भाई हाँ उसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है। नेक्स्ट वन इज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस यानी कि एक भरोसा, भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। अब ये भी क्या, हम किसी के ट्रस्ट को, किसी के कॉन्फिडेंस को क्या हम काउंट कर सकते हैं, नो, ठीक है। तो जब हम उसको ना काउंट कर रहे हैं, ना हम उसको देख पा रहे हैं, ना हम उसको टच कर पा रहे हैं, तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन किया, और मैंने आपको एक छोटा सा वर्ड बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं, नॉन फिजिकल थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जज करने में, मार्क करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इन योर एग्जाम्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन इजीली डू दैट, ओके। अब डिफरेंस नहीं है इनमें, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस किया, नहीं, कलेक्टिव नाउन एक अलग चीज है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अलग चीज है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है। अब यहाँ जो एक क्वेश्चन बनेगा ना, वो ये बनेगा कि नाउन्स तो हमारी 5 होती है, ओके। अब यहाँ पर हम कुछ इनमें ऐड कर देते हैं, काउंटेबल नाउन्स, कंक्रीट नाउन, ठीक है। तो याद रखिए, हमने प्रॉपर नाउन किया, कॉमन नाउन किया एंड कलेक्टिव नाउन किया। तो दीज 3 नाउन्स आर अ कंक्रीट नाउन, जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, अभी हमारा एक नाउन और बचता है, मटेरियल नाउन, ओके। तो मैं आपको बहुत धीरे धीरे से नाउन्स को लेकर चल रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अभी हमारा एक पार्ट बचता है मटेरियल नाउन, और फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्क्रीट के बीच में, ठीक है। और उसके बाद में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस देने वाली हूँ रिलेटेड टू
नाउन्स, ताकि आपको सारी जो प्रैक्टिस आप जब करेंगे नाउन्स की, तो उससे आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर होंगे, वर्डिंग्स आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या पढ़ लिया है, कलेक्टिव नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ लिया है। आई होप कि आपको दोनों नाउन्स भी क्लियर हो गई होंगी। तो 4 नाउन्स इस तरीके से हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से हमने हमारी 4 नाउन्स कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किया था, उसका लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, और कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आज की क्लास में हमारी कंप्लीट हो गई है। रेस्ट ऑफ द नाउन्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अब यहाँ तक की क्लासेस के लिए और आगे की वीडियोस के लिए आपको करना क्या है पता ही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।